दृष्टि आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुनील सिंह है। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं क्यों ज़्यादा होती हैं। एक तथ्य और भी इसके साथ है। इसके पहले बादल फटने की ज़्यादातर घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटित होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति उत्तराखंड में बढ़ी है। हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये घटनाएं उत्तराखंड में क्यों बढ़ गई हैं, क्या रीज़न इसके पीछे हो सकता है। उत्तराखंड की लोकेशन ये रही यहाँ पर, और इसके कुछ कारणों की मैं बात करता हूँ, लेकिन कारणों को जानने के पहले बादल का फटना क्या होता है ये समझ लीजिए। बादल फटने का सीधा सा अर्थ होता है कि जब कभी किसी पर्वतीय ढाल या किसी ऊंचे पठारी भाग के ढाल के सहारे ठंडी और नम हवाएं उसके दोनों ढालों से होते हुए ऊंचाई पर पहुंचती हैं, तो नमी की मात्रा एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा ऊंचाई पर पहुंचने से संघनन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और वर्षा की मात्रा कई गुना अधिक हो जाती है। कह सकते हैं कि सभी बादल एक साथ बरसना शुरू कर देते हैं। बादलों की मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और इसको कहा जाता है बादलों का फटना। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है कुछ इस तरह से, तो इसके एक ढाल पर यहाँ से मानसूनी हवाएं या नम हवाएं ऊपर जा रही हैं और इसके दूसरे ढाल से भी नम हवाएं ऊपर जा रही हैं, तो दोनों ऊपर जाकर आपस में मिल जाएंगे। ऊपर जाकर आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर बनेगा बादल, और चूंकि दोनों तरफ की हवाएं आपस में जाकर मिल चुकी हैं तो नमी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुकी होगी, ऊंचाई पर है तो संघनन शुरू होगा, और यहाँ पर पॉसिबल है कि वर्षा कई गुना बढ़ चुकी होगी। ऐसे ही स्थानों पर बादल फटने की घटना ज़्यादा होती है। अब प्रश्न यह है कि ये घटनाएं पहले हिमाचल प्रदेश में होती थी, अभी ये घटनाएं उत्तराखंड में क्यों ज़्यादा होने लगी, उसको भी समझना चाहिए। उत्तराखंड में इन घटनाओं की बारंबारता बढ़ी है, उसके पीछे जो पहला कारण हम समझ सकते हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, भौम की ऊष्मन। पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो उत्तराखंड जैसे भूभाग में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब यह 13 जिलों को अलग करके उत्तर प्रदेश से नए राज्य का निर्माण किया गया, तो वहाँ पर वनों का विनाश भी विकास कार्यों के नाम पर खूब किया गया। सड़कें बनाई गई, नए नए उद्योग लगाए गए, तो वनों का विनाश हुआ। नग्न पड़ी चट्टानी सतहें हैं जहाँ पर पहले वन हुआ करते थे, अब वहाँ पर वन क्षेत्र नहीं है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो वो भूभाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर की दशाएं बनती हैं, और वहाँ पर नम हवाएं बड़ी तेजी से पहुँचती हैं, ज़्यादा मात्रा में पहुँचती हैं, और पर्वतीय ढाल है ही है, तो बादल फटने की घटना होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पूरे वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे जैसे जलवायु बदल रही है, तापमान की दशाओं में परिवर्तन, वर्षा की दशाओं में परिवर्तन, अन्य मौसमी गतिविधियों में परिवर्तन हो रहा है, तो उत्तराखंड में भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण भी बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। अति पर्यटन, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद वहाँ पर विकास की एक मुहिम सी चली, पर्यटन को खूब बढ़ाया गया। हम कह सकते हैं कि पर्यटन शायद एक्सेस हो रहा हो,
अति पर्यटन जिसको हम कहेंगे। और अति पर्यटन कहा ही जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो अति पर्यटन एक बड़ा कारण हो सकता है, जिसमें प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ कहीं न कहीं मानव आबादी छेड़छाड़ करती है और वहां पर बादल फटने की घटनाएं फिर बढ़ी हुई हैं। वनों का विनाश मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका। ऊंची खड़ी ढलान, उत्तराखंड जो है हिमालय के पर्वतीय भूभाग में स्थित एक पर्वतीय प्रदेश है भारत का। पहाड़ी ढाल खड़े हैं, उस पर्वतीय ढाल के सहारे नम हवाएं ऊपर उठती हैं। जैसे मैंने भी आपको फिगर के माध्यम से समझाया था, वो नम हवाएं ऊपर जाकर संघनित होती हैं और भरपूर मात्रा में वर्षा करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अति पर्यटन, वन विनाश, ऊंची खड़ी ढलान, ये जो कारण है, इन कारणों को हम हिमाचल प्रदेश में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का प्रभाव है, यह एक बड़ा कारण बन जाता है इस बात के लिए कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं में कमी आई है। क्या ऐसा कारण हो सकता है? आइए उसको समझते हैं। इस फिगर पे आप ध्यान दें तो यहां से बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा उत्तर पूर्वी भारत पहुंचती है। उत्तर पूर्वी भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर शिवालिक श्रेणी की बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, दफला, अबोर, मिरी, मिसमी। उत्तर से दक्षिण यहाँ पर देखेंगे तो पटकोई पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, बरैल श्रेणी, मिजो श्रेणी, सखेतियांग, जमपैतियांग, अथारामुरा, ये सारी पहाड़ियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस भूभाग में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा है तो आपको बताना होगा कि इस भूभाग में एक तो चीन का प्रभाव रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने जगह जगह बांध बना लिए। ब्रह्मपुत्र नदी में जल की मात्रा घट गई, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी जल की कमी होने से गर्मियों में वो भीषण गर्मी की चपेट में रहती है और वो तेजी से गर्म होती रहती है, तो यहाँ का तापमान बढ़ता है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में वनों का विनाश भी बड़े पैमाने पर किया गया है। इस वजह से भी यहाँ पर तापमान तेजी से बढ़ता है। गेहूं की फसल उस समय कट चुकी होती है जब मानसूनी पवनें यहाँ पर प्रवेश करती हैं। गेहूं की फसल कट गई है तो इसका मतलब खेत खलिहान खाली हैं और सूर्य की सीधी किरणें धरातल पर पड़ रही हैं और सूर्य की सीधी किरणों के प्रभाव से धरातल तेजी से गर्म हो रहा है। तो इन तीन कारणों की वजह से यहाँ का तापमान बढ़ता है। बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है वो सबसे पहले यहाँ पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा को यहाँ पर रुकना पड़ता है, रुक कर वर्षा करनी पड़ती है क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, मानसून की जो अरब सागर की शाखा है ये हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी होती थी पहले भी। अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्वी भारत से अपने नियत समय से आगे बढ़ेगी तो इसकी मुलाकात हिमाचल प्रदेश में होती और बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं फिर हिमाचल प्रदेश में होती, क्योंकि मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और मानसून की अरब सागर की शाखा दोनों की मुलाकात, दोनों का मिलना हिमाचल प्रदेश में होता, तो बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में होती। पिछले कुछ वर्षों से क्या हुआ, इस भूभाग में तापमान तेजी से बढ़ा और तापमान के तेजी से बढ़ने की वजह से बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है ये आगे बढ़ती तो जरूर है, यहाँ पहुंचती है, भरपूर वर्षा भी होती है, लेकिन उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा को अधिक समय तक रुकना पड़ता है और अधिक समय तक रुकने का प्रभाव ये होता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजधानी दिल्ली में मानसून आगमन में देरी हो जाती है। अरब सागर की शाखा अपने नियत समय से अपने नियत स्थान पर पहुंच चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा नहीं जा पाई, तो
अरब सागर की जो मानसून शाखा है वो हिमाचल प्रदेश से मुड़कर उत्तराखंड में आ जाती है तब तक। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा को यहाँ पर देर तक रुकना पड़ गया और उसको आगे बढ़ने में देरी हो गई। उतनी देरी, जितनी देरी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा को रुकना पड़ता है, उतने समय में अरब सागर की शाखा आ जाती है अरब सागर की शाखा आ जाती है उत्तराखंड तक, और फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा शिवालिक श्रेणी की तलहटी से होते हुए आगे बढ़ती है और इसकी मुलाकात उत्तराखंड में इसकी मुलाकात अरब सागर की शाखा से होती है। पहले इसकी मुलाकात अरब सागर शाखा से होती थी हिमाचल प्रदेश में, और वो तब होती थी जब यह उत्तर पूर्वी भारत से नियत समय पर आगे बढ़ती थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा अपने नियत समय पर आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए वर्तमान समय में बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं होती, बल्कि बादल फटने की घटनाएं अब उत्तराखंड में होती हैं। आप इसको समझ भी रहे होंगे कि जब भी मानसून की दोनों शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जब किसी पर्वतीय ढाल के सहारे दोनों आपस में मिलेंगी तो ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं होंगी, क्योंकि इन दोनों शाखाओं का मिलना उत्तराखंड में आजकल होता है। इसलिए बादल फटने की घटनाएं आजकल पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में अधिक हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश में कम मात्रा में हो रही हैं। और ये ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में तो ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में भी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।